हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लास है द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो अब तक बच्चों हम लोग इसका जो है 19 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम इसका 20वां लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है साबुन और अपमार्जक, मतलब जिसे हम सोप एंड डिटर्जेंट कहते हैं। तो बच्चों, हम इसको चालू करने चल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और उनको भी बताइए कि जो है 100 टाइम्स को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन हो और हम आपके लिए इसी भी प्रकार से अच्छे अच्छे जो है वीडियोज लाते रहे 100% एनसीईआरटी के। अभी तो बेटा हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर बायो पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट की आपको जो है इसमें जो है क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक की नीट और जेईई मेंस तक की वीडियोज मिलेंगी। तो प्लीज आप जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करिए। ज्यादा टाइम न लेते हुए बेटा हम लोग जल्दी से चालू करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। आइए देखते हैं क्या होता है साबुन और अपमार्जक। तो बेटा हम अब लिखेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, जिसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, साबुन। और अपमार्जक। चलिए बच्चों, तो पहले हम लोग जो है देखेंगे सोप। तो आइए देखते हैं सोप क्या होता है, किसे हम लोग साबुन कहते हैं। बेटा सबसे पहले इसमें परिभाषा ही हमको लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो आप प्लीज ध्यान से देखिए। साबुन कुछ खास नहीं होता। साबुन में क्या होता है, एक लंबी श्रृंखला होती है और वह लंबी श्रृंखला बेटा किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की होती है। उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में या तो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। साबुन का मतलब आप समझ रहे हैं, सोप जो हम लोग बॉडी सोप कहते हैं, तो यहाँ साबुन जिसे कहते हैं। अपमार्जक की बात नहीं हो रही है, याद रखिए। अपमार्जक इसके बाद पढ़ेंगे। तो लिखते हैं बेटा साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम, सोडियम होगा बेटा चाहे पोटेशियम चाहे, वह पोटेशियम लवण होते हैं। तो बच्चा साबुन एक प्रकार का क्या है, लवण है। साबुन क्या है, एक प्रकार का महाराज, लवण है। अब किसके लवण है, सोडियम या पोटेशियम के लवण। कौन सा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब कार्बन की एक हमारे पास इसमें बहुत बड़ी चैन होती है, जिसमें COOH समूह होता है। तो अगर हम साबुन की आइए देखते हैं कि कितनी लंबी होगा। तो साबुन का सूत्र अगर हम देखें तो देखते हैं बेटा, फार्मूला ऑफ सोप, फार्मूला ऑफ सोप। सोप की अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो C17 होता है, H35 COO ना, देखो हमारे पास हुआ। अब यहाँ पे हम Na, क्या है, Na मतलब सोडियम क्या है, का एक लवण है ये, या इसी के स्थान पर बेटा क्या है, हम के भी कर सकते हैं। सोडियम या पोटेशियम क्या लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही साबुन कहा जाता है, सोप कहा जाता है। ध्यान से देखिए।
तो C17H35 COO हमारे पास Na होता है। अब आइए देखते हैं बेटा कि इस साबुन में और क्या होता है। साबुन के दो भाग होते हैं, याद रखिएगा, इसी में आपको लिखना है। साबुन के अणु में या साबुन के दो भाग होते हैं। पहला भाग बेटा क्या होता है, आयनिक भाग। आयनिक भाग जिसे हम क्या कहते हैं, सिरा, सिर वाला, हेड वाला, ठीक। और दूसरा भाग क्या होता है बेटा, बताइए। कार्बन की हमारे पास जो श्रृंखला है तो उसे हम कहते हैं कार्बन श्रृंखला वाला भाग, जिसे पूंछ कहते हैं। कार्बन श्रृंखला वाला भाग जिसे क्या कहता जाता है, पूंछ कहा जाता है। एक हुआ हेड, दूसरा क्या हुआ टेल, जिसे कहें कि इसे क्या होता है, हेड। ये सिरा है महाराज, और दूसरा क्या है बच्चों, टेल। तो हेड जो होता है आयनिक होता है, और जो इसकी टेल है, पूंछ है, वो आयनिक नहीं होती है, वो क्या है, जल विरागी होती है। तो जो आयनिक सिरा है महाराज, इसका हेड वाला, वो किसमें रहता है, जल की तरफ, जल की तरफ, ठीक। और जो सिरा है, टेल है ना, वो किधर रहेगा, तेल मतलब वसा की तरफ, वसा की तरफ हमारे पास होगा। और यही दोनों सिरा मिल करके बेटा मिसेल का निर्माण करते हैं। तो क्या कहेंगे, यही दोनों मिलकर मिसेल का निर्माण करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। अब बेटा हम लोग मिसेल को देखेंगे कि आखिर मिसेल का निर्माण कैसे होता है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आए। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले, याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक क्या है, अम्लों के सोडियम या क्या है, पोटेशियम लवण होते हैं। सूत्र हमारे पास है C17H35 COO Na हमारे पास हुआ, या सोडियम या तो पोटेशियम। बेटा साबुन में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग होता है आयनिक भाग, जिसे हम लोग सिरा कहते हैं, और ये क्या है, जल की तरफ होता है, जिसे जल रागी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल रागी। जब जल की तरफ है तो इसका मतलब जो सिरा होता है वो जल रागी होता है। रागी मतलब अनुराग, प्रेम, जल से क्या है, स्नेह करता है, जल से प्यार करता है, और सिरा अपना क्या है, जल में डुबोए रहता है साबुन का। तो जब साबुन क्या है, पानी की सतह पर होता है, तो बेटा जो उसका हेड वाला भाग है वो पानी की तरफ होता है, और जो पूंछ वाला भाग है वो तेल की तरफ, वसा की तरफ। जो हमारे कपड़ों में तैलीय क्या है, मैल वगैरह लगे हुए रहते हैं। मैल कैसे लगता है शरीर में, कपड़े में कैसे लगता है, देखो यहाँ पे टच है तो यहाँ से क्या निकलता है बेटा, तेल निकलता है, ऑयल निकलता है ना, सीबम निकलता है। और यहाँ पे हमारे पास टच है तो यहाँ पर क्या होता है, धूल मिट्टी के कण बैठ जाते हैं, तो वही मैल का निर्माण करते हैं। जहाँ पे शरीर में कपड़ा कम टच रहता है, देखो वहाँ मैल कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे वसा, वहाँ पे तेल क्या है, कम लगा रहता है। जहाँ पे तेल आएगा वहीं पे क्या है, धूल चिपक जाएगी, और वही क्या है, मैल का निर्माण करती है। तो साबुन का हेड वाला जो भाग है वो क्या होता है, जल रागी, और पूंछ वाला भाग जो लंबी कार्बन श्रृंखला होती है वो क्या होता है बेटा, तेल का की तरफ होती है, वसा वाली। तो उसे हम क्या कहेंगे, जल विरागी। क्या कहेंगे, जल विरागी। ये है जल रागी, और वो क्या है, जल विरागी होता है। यही दोनों मिलकर मिसेल का निर्माण करते हैं। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें। तो फिर हम लोग बेटा क्या करते हैं, तुरंत ही मिसेल की संरचना को देखते हैं। देखते हैं मिसेल की संरचना। मिसेल की संरचना, चलिए बच्चों,
तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये गोला है और इससे क्या है, एक लंबी श्रृंखला वाला ऐसे ऐसे वो बना है। ठीक, तो ये बेटा क्या है, जल का एक अणु है। तो ऐसे 17 तक जो हमारे पास है तमाम चीज। तो ये जो गोला वाला है इसको हम पूरा ब्लैक कर दे रहे हैं। ये साबुन का एक अणु है। अब ये जल की सतह पर जब है तो ये वाला सिरा क्या होता है, जल रागी। क्या है, जल रागी। और ये वाला जो हमारे पास सिरा है बेटा, पूंछ है, वो क्या होता है, जल विरागी। क्या लिखेंगे, जल विरागी। खूब अच्छे से समझिए बच्चों। तो जो जल रागी है वो क्या होगा, पानी की तरफ होगा, और जो ये पूंछ वाला सिरा है वो कहाँ पे होगा बेटा, वो वसा में होगा, तेल की तरफ होगा। तो इसे हम आयनिक भाग कहते हैं और इसे हम कार्बन श्रृंखला वाला भाग कहा जाता है। तो ये है, अगर हम इसको ऐसे और बना दें तो आयनिक भाग बोले हैं, ये ना है बेटा, आयनिक भाग दो भाग होते हैं और ये क्या है, कार्बन श्रृंखला वाला भाग है। क्या है, कार्बन श्रृंखला वाला हमारे पास ये भाग है। ये जल की तरफ और ये क्या है, वसा की तरफ होता है। तो मान लो कहीं कपड़े पे हमारे पास ये क्या है, तेल की एक बूंद है। किसकी बूंद है बेटा, तेल की बूंद है। इसको बना रहे हैं क्या महाराज, तेल की बूंद। ये हमारे पास तेल की बूंद है, मैल है। तो जब हम पानी कपड़े में जो है पानी डालते हैं या पानी में डुबो के कपड़ा डालते हैं, तमाम चीज करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये पूरा पानी है। हम दिखा रहे हैं कि ये सब किसमें है बेटा, पानी में डूबा हुआ है। और मैल भी हमारे पास इसी कपड़े में है। थोड़ा सा देख लीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए। ये बेटा हमारे पास है। तो जब हम साबुन इसमें डालते हैं, साबुन इसकी सतह पर आता है, तो साबुन का बताइए कौन सा, ये पूंछ वाला सिरा किधर रहेगा, इधर रहेगा। और आयनिक सिरा बेटा क्या है, बाहर की तरफ। इधर फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे साबुन के अणु क्या है, ऐसे ऐसे संरचना बना लेंगे। देखिए ये क्या है, बाहर। ये क्या है, आयनिक सिरा बाहर की तरफ, मतलब तेल की तरफ नहीं, जल की तरफ है बेटा ना। सॉरी, इसको सीधा करते हैं ऐसे ऐसे साबुन के अणु। ये दिखाता है कि कितने कार्बन की संख्या है। ये हमारे पास ऐसे ऐसे बेटा ऐसे ना। तो ये एक हमारे पास क्या बन गई बेटा, बताइए। ये जो संरचना बनी इसी को हम मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसल कहा जाता है। तो साबुन का जो हमारे पास कौन सा है, हेड वाला सिरा, आयनिक सिरा जल की तरफ, और जो है साबुन का जो पूंछ वाला सिरा होता है, कार्बन चैन वाला सिरा होता है, वो कहाँ रहता है, वसा में रहता है। अब ये क्या करता है कि इसको ये साबुन ऐसे पूरी तरीके से खींच देता है और ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और कपड़े से मैल निकल जाता है। तो जल में जल का ही एक चीज बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल में जल का जो हमारे पास कोलाइडल बनता है सॉल्यूशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन। क्या कहते हैं, इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, जब क्या हो, जल ही क्या हो हमारे पास माध्यम हो, और जल ही हमारे पास क्या हो, अवस्था हो, कोलाइडल हो। तो जल में जल जब घुला रहता है तो उसी को हम लोग इमल्सन कहते हैं। तो बेटा ये मिसल का निर्माण हो गया और इस प्रकार से हमारे कपड़ों से दाग क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो ये पानी, साबुन ने किया क्या, साबुन ने किया कि जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण थे उनको क्या है, ये हटाता है। लेकिन जब पानी क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, और ज्यादा क्या होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की क्या होती है, मात्रा होती है, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट से साफ करते हैं, तब साबुन काम नहीं कर पाता। तो साबुन ज्यादातर हम लोग बॉडी में लगाने में काम में लाते हैं। आइए बेटा, तो मिसल ये हमारे पास बन गया। तो ये मैल को जो है क्या हटा जाए, तो ये कौन सा था, आयनिक सिरा यानी प्लस। ये क्या था, आयनिक सिरा यानी प्लस। ये क्या था, Na प्लस। ये क्या था, Na प्लस।
तो आयनिक सिरा क्योंकि जल में जब डाले तो अपने आयनों में ये टूट गया Na+, और ये क्या है बेटा Na+। तो मिसेल का निर्माण हुआ और क्या है मैल इससे निकल गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मिसेल क्या होता है। तो बेटा साबुन में हमारे पास क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग क्या होता है जलरागी, दूसरा क्या है जल विरागी होता है ना। साबुन का जो भाग क्या होता है जलरागी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आयनिक भाग कहते हैं, और जो विरागी होता है उसे क्या है कार्बन श्रृंखला वाला भाग कहते हैं। जब साबुन को पानी की सतह पर डाला जाता है तो ये क्या करता है, इसका आयनिक सिरा जल की तरफ हो जाता है और पूंछ वाला सिरा क्या है तेल के वसा में चला जाता है, तेल में चला जाता है या वसा की तरफ चला जाता है, और एक प्रकार की जो संरचना बनती है न उसी को हम मिसेल कहते हैं, और मिसेल का निर्माण करता है। मिसेल क्या होता है, तब ये खींचता है जब आपस में आयनिक भाग इसमें और घुलता है, जब खींचता है तो बेटा जल में जल का एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है जिसे इमल्सन कहते हैं, और बेटा मैल वगैरह जो है घुल करके पानी में चला आता है, कपड़ों से दाग धब्बा हट जाता है। तो ये हमने पूरी तरीके से मिसेल का देख लिया। अब हम साबुन देख लिए, अब हम बेटा देखेंगे अपमार्जक क्या होता है। बेटा लिखते हैं अब डिटर्जेंट, जिन्हें कहा जाता है अपमार्जक। हाँ, जो हम लोगों के पास हमारा निरमा पाउडर आता है ना, जिसे हम लोग क्या है अपना वाशिंग सोडा वगैरह भी कहते हैं, तो अपमार्जक का ही टूल है वो, अपमार्जक ही उसे कहा जाता है डिटर्जेंट को। उसमें वाशिंग सोडा भी पड़ा रहता है। तो इसकी अगर बात करें तो अपमार्जक सामान्यतः क्या होता है, ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक या क्या है अमोनियम लवण होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपमार्जक जिसे हम लोग बेटा सामान्यतः निरमा कहते हैं। निरमा एक ब्रांड का नाम है, ठीक है, वो बहुत बिक गया तो इसलिए उसको निरमा कहने लगे। हम लोग जो अपने घर में निरमा इस्तेमाल करते हैं ना, वो अपमार्जक ही होता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, बेटा एक चीज है लंबी कार्बन श्रृंखला वाले। तो बेटा लिखेंगे अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लंबी श्रृंखला वाले हमारे पास सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। चलिए आगे लिखेंगे हम लोग बेटा, जो क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ बनते हैं। तो बेटा हमने देख लिया कि आइए हम देखते हैं कि क्या होता है डिटर्जेंट अपमार्जक। अपमार्जक लंबी क्या है, कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या बेटा अमोनियम लवण, तो एक बार फिर से लिख गया है, या लंबी क्या है कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्या है क्लोराइड और क्या है ब्रोमाइड
के साथ बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे बेटा, अपमार्जक का उपयोग, अपमार्जक का उपयोग क्या करते हैं बेटा, कठोर जल से मैल निकालने के लिए किया जाता है। तीसरे पॉइंट में बहराज क्या लिखेंगे, कैसे निकालता है कि आप जानते हैं कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। और ये क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण को क्या कर देता है, हटाता है। तो हार्ड वाटर को बेटा क्या है, सॉफ्ट वाटर बनाता है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं इसी में, अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित, कठोर जल में उपस्थित क्या बेटा, उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, याद रखिएगा मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके न उसकी कठोरता को दूर करता है, बेटा हम लोग खूब देखे हैं कि कहते हैं ना, हमारे पास क्या है, खारा पानी, तो खारे पानी में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। तो हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके ना, निरमा पाउडर का इस्तेमाल करके उसकी कठोरता को दूर करते हैं, ताकि उसमें से कपड़े में जो तेल है, जो मैल है, बताएं मैल क्या होता है। तो बेटा जहाँ पे तेल, वसा, ऑयल रहता है, वहीं पे क्या है, धूल मिट्टी ज्यादा जमती है। तो देखिए हम लोग जितना तेली चीज खाते हैं ना, तो कहीं दाग धब्बा लड़ गया, गिर गया तो उसमें मैल पड़ जाता है, नहीं तो शरीर से तेल निकलता रहता है ना, हमारे पास ऑयल का सिक्रीशन होता है, सीबम का सिक्रीशन होता है। तो बेटा क्या है, इसीलिए कॉलर वगैरह में कलाई वलाई में दाग ज्यादा लग जाता है, तो डिटर्जेंट की मदद से क्या है, उसको हटाया जाता है। यह काम साबुन भी करता है, लेकिन साबुन उतना अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए क्या है, डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों हमने आज क्या देखा, साबुन भी देख लिया और अपमार्जक भी देख लिया। आप जरूर याद रखिएगा कि अपमार्जक का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए न, मैल निकालने के लिए किया जाता है। कठोर जल क्या होता है, वह जल जिसमें क्या में उपस्थित हो कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं, तो उसी को बेटा कठोर जल कहा जाता है। जैसे खारे पानी में तो जो नॉर्मल पानी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से उसमें कपड़ा साफ होता है, लेकिन खारे पानी में कम। तो पानी को हम लोग गर्म करके भी उसकी कठोरता को दूर करते हैं, और डिटर्जेंट वगैरह, धावन सोडा वगैरह, वॉशिंग सोडा मिलाकर न भी दूर किया जाता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम, तो कपड़ा हमारा एकदम चकाचक साफ हो जाता है। तो बच्चों आज ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या है, कंप्लीट हो गया, कार्बन और उसके यौगिक। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कल से देखेंगे चैप्टर नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट के माध्यम से जरूर हमको बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं, ताकि हमको और भी क्या है इच्छा हो, हमको मोटिवेशन मिले, उत्साह मिले कि बच्चे हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, हमको और अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी चाहिए। 100% NCERT की वीडियो आपके रहेंगी। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।